हो गया? यस सर। चलो जिसको बोलना है चार्ट करके बोलो। चलो बैठ जाइए। तो केमिकल काइनेटिक्स में देखिए, इसका पहले आवाज नहीं आना चाहिए, सब लिखा हुआ चीज आप लोग को पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देंगे, खाली समझिए बढ़िया से क्या बोल रहे हैं, किस तरह से। हम एक चीज को 5 बार 7 बार बोलेंगे, कितना आवाज कटेगा एक बार तो समझिएगा ना, सब चीज को भेजेंगे। इधर सॉल्यूशन का आपका पूरा यूट्यूब पे डाल दिए हैं, सॉल्यूशन को यूट्यूब पे डाले हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ाना है पूरा अच्छा से, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब उसके बाद तुरंत ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक का वीडियो डालेंगे, लाइव पर ही डालेंगे, और बैच सब स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसका पहले समझ लीजिए ये क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। पहले इसको डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा, ठीक है, शाखा, फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जो डील करता है विच डील्स विथ क्या क्या डील करता है। पहला देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, बताते क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, एक एक चीज को तोड़ेंगे। इसमें करना क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जो डील करता है, किसको डील करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद मैकेनिज्म, और तीसरा जो है फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जो डील करता है ना, डील करता है, डील मतलब बताता है, क्या बताता है, रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन का रेट का हिंदी होता है दर, है ना, क्या होता है रेट हम बता देते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा दर के बारे में जान लीजिए, हम अभी डिस्कस करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखाएंगे। दर क्या होता है कि मान लो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आर का मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो समय लगेगा, है ना, रिएक्टेंट क्या होता है कि रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो समय लगेगा इसी को हम लोग बोलते हैं रेट, ठीक है। इधर देखो, रिएक्टेंट से, इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो समय लगेगा, ऐसे समझिए। रेट का कंपेयर आप स्पीड से कीजिए, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोर्ड भर देंगे, बोर्ड भरेंगे तो आपको याद ही नहीं होगा, समझे हुए रहिएगा तभी अच्छा से आपको याद होगा। रेट को कंपेयर करना है स्पीड से, रेट का मतलब होता है दर, स्पीड का हिंदी होता है चाल, तो चाल और दर दोनों का एक ही मतलब होता है। चाल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, सुनो इधर एक एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ए और बी, ए स्थान पर कोई आदमी है और बी स्थान पे जाना चाहता है, ए से बी पर जाना चाहता है, और ए से बी के बीच का दूरी है मान लीजिए एस, ए से बी दूरी तय करने में, मतलब एस दूरी तय करने में इसको टी समय लग रहा है ना, तो टी समय लग रहा है, तो स्पीड क्या होगा, चाल क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरी क्या है एस, और समय क्या है टी, यही ना होता है स्पीड, मतलब इस दूरी को तय करने में, ए से बी दूरी को तय करने में जितना समय लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। रेट भी वही चीज है, रेट सेम है। रेट क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, देखो सेम चीज है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, इधर बोर्ड पे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो समय लगेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में उसको क्या बोलेंगे, रेट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो समय लगेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो समय लगेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट, ठीक है। उसी तरह से जैसे स्पीड होता है कि ए से बी तक जाने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं स्पीड, उसी तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे, रेट, मतलब दोनों एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते फिजिक्स में, ये कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, तो ये हो गया। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जो इसको डिफाइन करेंगे, रेट को, रिएक्शन का रेट के बारे में अध्ययन कराता है। और मैकेनिज्म क्या होता है, देखो मैकेनिज्म एक इंटरनल फेनोमेना होता है, आंतरिक घटना होता है। आंतरिक घटना का मतलब क्या हुआ
कि जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, ऐसे रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाएगा तो सबसे पहले ये टूटेगा तब ना, ये बॉन्ड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा? मान लीजिए गेहूं से आटा बनाना है, गेहूं से आटा बनेगा, है कि नहीं? तो गेहूं से आटा कैसे बनेगा? पहले गेहूं टूटेगा, नहीं टूटेगा, पहले टूटेगा तब जाके आटा बनेगा। तो इसके अंदर गेहूं मतलब टूटना हुआ, कैसे टूटा, किस तरह से एनर्जी, मतलब टूटने में कितना एनर्जी लगा होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टूटने में कितना एनर्जी लगा होगा, ये सब एक इंटरनल फेनोमेना है ना। यही चीज होता है मैकेनिज्म। इसी के अंतर्गत पढ़ाएंगे आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी बैरियर, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब आगे की चीज है, तो हम इसको डिफाइन किया। रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म समझ में आ गया है ना, इंटरनल फिनोमेना होता है, बॉन्ड टूटने में जितना एनर्जी लगता है ना, ये सब होता है। इसी में आता है एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फैक्टर विच इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन कारक जो प्रभाव डालता है, कौन कौन कारक होता है जो प्रभाव डालता है, उस पर कौन कौन कारक इफेक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन कारक इफेक्ट करता है ना। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जो डील करता है किसको? रिएक्शन का रेट को, मैकेनिज्म को, और कौन कौन कारक है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे प्रभाव डालता है ना। इतना चीज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। नोट किए हुए ना, मिटाने वाला कहाँ है, मिटाने वाला कहाँ है? क्या हो रहा है? आवाज ठीक से नहीं आ रहा। अरे पढ़िए ना, आवाज सब ठीक से आएगा। ठीक है, ठीक, बंद कर दीजिए। चल तू लोग उतार लिया है, ये पढ़ा है, उतारा हुआ है, उतार लीजिएगा इसमें से। ब्लूटूथ का कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ रखना पड़ेगा। हम मतलब बोलेंगे, टाइम लगा कर बोलिएगा ना तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, आज किसी तरह से पढ़ लो। इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे, हला मत कीजिए। इसको अभी यूट्यूब पे भी वीडियो डालेंगे और कल हम ब्लूटूथ लगा लेते हैं, ठीक है। हला नहीं कीजिए, आज पढ़ाने दीजिए। स्टार्ट किया तो पढ़ाने दीजिए। हाँ, तो ये इतना हो गया लिखा हुआ। हाँ डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, आप लोग देखते रहिए। बोलिए मत, ये समझ में आया आप लोग को? इधर आप लोग ध्यान दीजिए ना, तब ना होगा। तो क्या कर रहा है, उसी पे देख रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो ठीक है, देखिए आवाज आ रहा है। चले देखिए, तो ये हम लोग ये लिखने, जो लड़का नहीं लिख पाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पीडीएफ बना बना के भेजेंगे ग्रुप में, सब लिखा हुआ भेजेंगे। यूट्यूब पे भी डालेंगे कुछ दिन, जब तक सब पूरा सिस्टम नहीं हो जाता तब तक हम यूट्यूब पे देते ही रहेंगे। हाँ सब डालेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, न्यूमेरिकल सब डालेंगे। चलिए, इसके बाद आपको हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा और रिपीट करते हैं। ये जो काइनेटिक्स वर्ड है, बढ़िया देखिए, ये जो काइनेटिक्स वर्ड है, इस काइनेटिक वर्ड्स के बारे में पहले हम जानते हैं। ये काइनेटिक्स वर्ड्स है क्या? एक एक वर्ड को तोड़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, तो पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स है कि नहीं, बोर्ड है ना, तो पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, सब दिन डीपीएस आपको देंगे जैसे वहां पर आते थे। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब होता है, काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ये सब लिखा हुआ, खाली आप लोग समझिए, पीडीएफ बना के भेज देंगे। काइनेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, हुज मीनिंग है ना, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है मोशन। काइनेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? मोशन। मोशन का हिंदी क्या होता है? गति, है ना। ये काइनेटिक्स जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जो किससे बना हुआ है? काइनेसिस से, है कि नहीं। काइनेटिक वर्ड ये ग्रीक वर्ड है जो किससे बना हुआ है? काइनेसिस, काइनेसिस, ठीक है। आवाज नहीं, थोड़ा सा, काइनेसिस से मिलके बना हुआ है, काइनेसिस। इस काइनेसिस का मतलब होता है, काइनेसिस का मतलब होता है मोशन। एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं।
काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है ना, जो बना हुआ है काइनेसिस, किससे बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, मोशन। मोशन मतलब गति, है ना। समझ गया काइनेटिक का मतलब। अभी हम क्या केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन किया है। फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जो डील करता है, किसको डील करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म और कौन कौन कारक है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे प्रभाव डालता है। उसके बाद काइनेटिक्स, काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है ना, जो बना हुआ है काइनेसिस से, जिसका अर्थ होता है मोशन। ठीक है, इतना चीज बता दिए। अब इसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत कुछ रिएक्शन सबको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत हम लोग 3 तरह का रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रिएक्शन के बारे में जो पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन, वो जान लेते हैं, तब हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। केमिकल रिएक्शन, ये देखो केमिकल रिएक्शन कौन कौन होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे फास्ट केमिकल रिएक्शन, फास्ट केमिकल रिएक्शन, फास्ट केमिकल रिएक्शन। दूसरा होता है स्लो केमिकल रिएक्शन, स्लो केमिकल रिएक्शन, स्लो केमिकल रिएक्शन। और तीसरा होता है मॉडरेट, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, डाउन हो गया सर, बैटिंग डाउन हो गया उसका, नया वाला सर नहीं है, बैटरी हो गया, नहीं काम करेगा अब। लेट के लेकर आए इसीलिए मतलब कट गया, जब डाउन हो जाएगा ना, अभी होने लगता है, उसका प्रॉब्लम होने लगता है। अभी नहीं काम कर रहा है। छोड़ छोड़ कर अथी कर रहा है सर यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। ये बच्चा सब अभी बंद है। हाँ, और उसके हम अपना वाला अथी करते हैं, खोलते हैं, जैसे हम अपन खोले से वो बड़ा नीचे। यही सब लोचा है। अभी काम कर रहा था बढ़िया। हाँ? ब्लूटूथ लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लगाएंगे। अरे कल लगा रहे हैं, ब्लूटूथ भी लगा रहे हैं, वाईफाई सब ले लिए है, सब चीज लिए है। पड़ा है। नहीं लगती तो क्या कर रही है बताइए, कनेक्ट कर रहे नहीं हो रहा है। टिक डाउन हो गया था तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। कल हम ब्लूटूथ भी लगा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। फास्ट केमिकल रिएक्शन, वाईफाई का बैटरी डाउन हो गया, इसी कारण जो है प्रॉब्लम हो गया। फास्ट केमिकल रिएक्शन देखिए क्या होता है। फास्ट केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बहुत तेजी से कंप्लीट होता है। जैसे मीथेन गैस का जलना हुआ, ध्यान दीजिए अच्छे से। मीथेन गैस क्या होता है कि CH4O2, ये दोनों जब जलेगा, मीथेन गैस को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन, मतलब मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। आज YouTube पे डालेंगे, आज जैसे तैसे पढ़ लीजिए। वाईफाई भी लाए तो वाईफाई में क्या हुआ, बैटरी डाउन हो गया है ना। ब्लूटूथ भी आज नहीं लगा पाए, कल हम पूरा व्यवस्था कर देंगे। आप जैसे तैसे आज पढ़ लीजिए। YouTube पे आज वाला क्लास डालेंगे, हला नहीं कीजिए। YouTube पे आज वाला डालेंगे, सब प्रॉब्लम भी हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, YouTube पे डालेंगे, देखिए जो समझ में आ रहा पढ़िए। ऐसा केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे मीथेन गैस हुआ, मीथेन गैस ऑक्सीजन में, जैसे ही ये मीथेन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो बहुत तेजी से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और H2O बनाता है। जानते रहिएगा मीथेन गैस जो है काफी रिएक्टिव होता है ना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो तेजी से कंप्लीट होता है, तेजी से कंप्लीट होगा, फास्टली, है ना। ऐसा केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड, विच इज कंप्लीटेड, जो कंप्लीट होगा। आप लोग लिखते जाइए, विच इज, आप लोग लिखना जरूरी है, डालेंगे यूट्यूब पे। विच इज कंप्लीटेड,
ग्रुप में भी डालेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आज जैसे जैसे क्लास कर लीजिए, आज वाला क्लास यूट्यूब पे डालेंगे, कल से हम पूरा व्यवस्था कर देंगे। आप लोग जो भी कर रहे हैं इधर ब्लूटूथ लगाने के लिए वो भी लगा लेंगे, इतना चीज खर्चा किए है, एक तो ब्लूटूथ नहीं लगा सकते हैं। आज पढ़िए जैसे तैसे, और ढेर सारा बैच उठ देंगे, बैच सब देंगे, बहुत बच्चा सब है, बहुत सब कॉल कर रहा है, और सब सुबह में भी टाइम देंगे, सुबह में नेट अच्छा काम करता है। आज पढ़िए अच्छा से, आज हल्ला नहीं कीजिए। द केमिकल रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड बाय फास्ट वेलोसिटी, कैसे कंप्लीट होगा? फास्ट, तेजी से। फास्ट मतलब क्या? तेजी से कंप्लीट होगा। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होगा तेजी से, फास्ट वेलोसिटी से कंप्लीट होगा। खाली आप लोग समझिए, हम सब पूरा पीडीएफ बना करके ग्रुप में भेजेंगे। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होगा फास्ट वेलोसिटी से, उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड फास्ट केमिकल रिएक्शन। फास्ट केमिकल रिएक्शन, फास्ट केमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो तेजी से कंप्लीट होगा फास्ट वेलोसिटी से, उसको फास्ट केमिकल रिएक्शन। ये इनका एक उदाहरण हो गया, है ना। तो तेजी से कंप्लीट होगा उसे क्या बोलेंगे? फास्ट केमिकल रिएक्शन। और एग्जांपल लीजिएगा तो जैसे नाभिक संलयन अभिक्रिया हो गया, H+H, 4 हाइड्रोजन मिलेगा, 4 हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का नाभिक बनाएगा, ठीक है। और इसके केस में अपार मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा, पर मतलब ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा। तो ये भी आपका हो गया आपको फास्ट केमिकल। उसको बोले वीडियो बना रहे थे, लाइव दे रहे हैं। फास्ट इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फास्ट केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? फास्ट केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया आपका फास्ट केमिकल रिएक्शन। तो उसके बाद बताता है आपको स्लो। फास्ट समझ में आ गया? फिर से बोल रहे, रिपीट कर रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, उतारिए मत, खाली समझिए। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो तेजी से कंप्लीट होगा उसको बोलेंगे फास्ट केमिकल रिएक्शन। तेजी से, है ना, तेजी से समझ में आ गया ना। मीथेन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो तेजी से क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2। तेजी से मतलब तेजी से कंप्लीट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? फास्ट केमिकल रिएक्शन। अब उसके बाद देखो, एक होता है स्लो केमिकल रिएक्शन, बता रहे हैं नहीं सब। उसके बाद देखिए स्लो केमिकल रिएक्शन। ये स्लो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? नामे से स्पष्ट है, स्लो। स्लो मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, है। स्लो केमिकल रिएक्शन क्या नहीं आ रहा है? स्लो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखिए, स्लो केमिकल रिएक्शन, स्लो केमिकल रिएक्शन, ये इसको डिफाइन करते हैं। स्लो केमिकल रिएक्शन मतलब नामे से, फास्ट मतलब क्या? जो तेजी से कंप्लीट होता है, तेजी से रिएक्शन कंप्लीट होगा उसको बोलेंगे फास्ट केमिकल रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जो धीरे धीरे कंप्लीट होगा उसको बोलेंगे स्लो केमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो धीरे धीरे, है ना, किधर किधर, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कैसे कंप्लीट होगा? धीरे धीरे, स्लो स्लो। जैसे लोहा में जंग लगना होता है, इधर देखो ना, देख के पढ़ा रहे तो उधर वो समझता होगा। लोहा में जंग लगना होता है। लोहा में कैसे जंग लगता है? लोहा में एक बार जंग लग जाता है, धीरे धीरे जंग लगता है कि नहीं? तो लोहा में जंग लगना हुआ, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? स्लो। स्लो मतलब क्या? धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होगा कैसे? स्लो वेलोसिटी से। स्लो वेलोसिटी मतलब धीरे धीरे, है कि नहीं? इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे स्लो केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction which is completed by slow velocity, which is completed by क्या? स्लो वेलोसिटी। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा? स्लो वेलोसिटी से, इज कॉल्ड स्लो केमिकल रिएक्शन। इज कॉल्ड क्या? स्लो केमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट, पूरा होना, हिंदी भी लिख दे रहा है जिसको प्रॉब्लम होगा। विच जो, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होगा स्लो वेलोसिटी से, इसको बोलेंगे स्लो केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे लोहा में जंग लगना हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब क्या होता है? जंग लगना, लोहा में जंग लगना, ठीक है। ये आपका हो गया स्लो केमिकल रिएक्शन। एक होता है मॉडरेट, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट नामे से स्पष्ट है। मॉडरेट मतलब मेडिएवल वेलोसिटी। मेडिएवल मतलब क्या होता है? बीच वाला, न ज्यादा फास्ट न ज्यादा स्लो। मेडिएवल मतलब न ज्यादा फास्ट न ज्यादा क्या? स्लो, है कि नहीं?
स्लो केमिकल रिएक्शन मतलब जो धीरे धीरे कंप्लीट होता है। स्लो फास्ट मतलब जो तेजी से कंप्लीट होता है। अब मेडिएवल मतलब ना ज्यादा फास्ट होगा ना ज्यादा स्लो, मतलब बीच वाले वेलोसिटी, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। ठीक है, तो तीसरा जो है आपका मेडिएवल वेलोसिटी। मेडिएवल वेलोसिटी, मॉडरेट ना, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट क्या होता है? मेडिएवल वेलोसिटी से जो कंप्लीट होता है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। इसका डिफिनेशन हो जाएगा द केमिकल रिएक्शन which is completed by medieval velocity। medieval velocity ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होगा medieval velocity से, उसको बोलते हैं क्या? इज कॉल्ड मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन क्या समय हो रहा है? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं, कल ब्लूटूथ भी लगा लेंगे और जो भी प्रॉब्लम है कल सब मतलब क्लियर हो जाएगा। जब तक सभी प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा तब तक यूट्यूब पे डालते ही रहेंगे। ठीक है, आज वाला जो क्लास है जो भी पढ़ा है यूट्यूब पे डालेंगे और है ना, और इस तरह से आपको जब तक ये सब चीज क्लियर नहीं होगा तब तक डालते रहेंगे। जब सब चीज हो जाएगा पूरा बढ़िया से तब यूट्यूब पे डालना बंद कर देंगे। तो मेडिएवल वेलोसिटी का मॉडरेट केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। जैसे अमोनिया गैस हो गया, अमोनिया गैस का बनना हुआ N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, यह जो है मतलब ये जो होता है ना ज़्यादा फास्ट होता है ना ज़्यादा स्लो होता है। H2Cl2 हो गया, बहुत सारा रिएक्शन जो होता है। तो आपको ये हो गया 3 तो रिएक्शन हो गया। फास्ट क्या हो गया? जो तेजी से कंप्लीट होगा। आप लोग उतारिए, जो यहाँ पर ऑफलाइन उतारिए, हम इधर बोल रहे हैं। स्लो केमिकल रिएक्शन जो धीरे धीरे कंप्लीट होगा उसको स्लो केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन जो मेडिएवल मतलब क्या होता है? बीच, है ना, मध्यम। ठीक है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, ना ज़्यादा तेजी से कंप्लीट होगा ना ज़्यादा मतलब बीच वाले वेलोसिटी, तो उसको बोलेंगे मॉडरेट। लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग धीरे धीरे लगता है कि नहीं, इसलिए उसको स्लो केमिकल रिएक्शन। ये सब हो गया आपका। तो एक और है, 2 टाइप और है, एक होता है सिंपल केमिकल रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। उनको भी बताते हैं। सर मॉडरेट का एग्जांपल लिखे ना वहाँ पर NH2SO लिखे ना? नहीं लिखे। हाँ, मॉडरेट का लिख लीजिए N2 + 3H2 gives 2NH3। अब आपको यहाँ से बता रहे हैं सिंपल केमिकल रिएक्शन। सिंपल केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शन, सिंपल। देखो सिंपल केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको जानेंगे। सिंपल केमिकल रिएक्शन, सिंपल क्या होता है देखो समझिए अच्छा से। सिंपल केमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, इस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं सिंपल केमिकल रिएक्शन। जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जैसे देखिए ए से बी जाना है, तो ए के बाद क्या होता है ABCD में? बी ए ना होता है। ये हो गया आपका एक स्टेप में, इसको बोलेंगे सिंपल। जैसे मान लो हमको ए से डी जाना है तो एक स्टेप में नहीं होगा। ए से डी जाना है तो एक स्टेप में नहीं होगा, पहले ए से बी जाएंगे, है ना, तब बी से सी जाएंगे, तब सी से डी जाएंगे। देखो ए से डी जाना है तो पहले कैसे जाना पड़ेगा? ए से बी, है ना, उसके बाद बी से सी, इसके बाद सी से डी। कितना स्टेप हो गया? 3 स्टेप हो गया ना। हमको ए से डी पहुंचने में पहले ए से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से सी जाना पड़ेगा और उसके बाद सी से डी जाना पड़ेगा। नहीं, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना। लेकिन ए से बी जाना है तो ए के बाद बी एन होता है, ए के जस्ट बाद क्या होता है? बी, है ना, ए के जस्ट बाद बी, एक ही स्टेप हुआ ना। तो जो एक ही स्टेप में ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, है कि नहीं, एक ही बार में
कंप्लीट हो जाए, मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, तो उसको बोलेंगे सिंपल केमिकल रिएक्शन, है ना। इसको हम डिफाइन करते हैं, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन विच इज, है ना, कंप्लीटेड, जो कंप्लीट होता है ना, इन वन स्टेप, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, नहीं, इस तरह का रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड सिंपल केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शन। और एग्जांपल दे इसका, जैसे हमको सी से डी जाना है, तो क्या होगा, एक ही स्टेप ना होगा, सी से डायरेक्ट डी, ठीक है। तो उसके बाद हम बताते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, सिंपल मतलब जो एक ही स्टेप में होगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखिए, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है। एक स्टेप में तो हो गया सिंपल, और जब एक से अधिक स्टेप होगा, एक नहीं एक से अधिक, है कि नहीं, एक से अधिक स्टेप में जो कंप्लीट होगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। ये उतारे आप जी। जल्दी। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है, पहले इसको समझा देते तब लिखाएंगे क्या होता है एक से अधिक स्टेप। पहले देखिए इसको समझाते हैं तब डिफाइन करेंगे। जैसे हमको ए से डी जाना है, ए से डी जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, ए से बी जाएंगे, क्लियर, ए से बी, इधर ए से बी, उसके बाद बी से सी, नहीं, और उसके बाद क्या, सी से डी, तब ना आएंगे डी तक, डी तो डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएंगे। पहले समझिए, इधर पहले कहाँ जाना पड़ेगा, ए से बी, उसके बाद बी से सी, और उसके बाद सी से डी, ठीक है। ए से डी जाने के लिए कितना स्टेप, पहले ए से बी, ठीक है, इधर बोर्ड देखिए, बी से सी, और उसके बाद सी से डी, ठीक है। तो ये जो हो गया आपको कितना स्टेप हो गया, तीन स्टेप हुआ ना, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, और ये तीसरा स्टेप, नहीं हो गया। तो तीसरा स्टेप हो गया, तो ऐसे ये कट जाएगा, ऐसे नहीं कटेगा, क्या बच गया, ए से डी, मतलब नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे कितना हो गया बताइए, नंबर ऑफ स्टेप्स, यही है आपका कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है, एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है। बस सिंपल डेफिनेशन है क्या, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which is completed, which is completed in more than one step, in more than, ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होता है एक से अधिक स्टेप में, द केमिकल रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है ना, एक से अधिक स्टेप में, तो इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होता है एक से अधिक स्टेप में, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होता है, सिंपल। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो एक से अधिक स्टेप में होता है, बार बार बोल रहे हैं। स्लो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जो धीरे धीरे कंप्लीट होगा, फास्ट जो तेजी से कंप्लीट होगा, मॉडरेट न ज्यादा फास्ट न ज्यादा स्लो। सिंपल क्या होता है, जो एक स्टेप में कंप्लीट होगा, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। इसको नोट कीजिए, और जिसको बनाना है एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करो। सी से एच जाना है तो कितना स्टेप आएगा, ठीक है, सी से एच जाना है तो कितना स्टेप आएगा, बनाइए फास्ट में। चालू है,
बंद कर दिए जाएंगे। पहले सी से डी जाएंगे और डी से ई जाएंगे, ई से एफ जाएंगे, एफ से जी और जी से एच। ठीक है, सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी और जी से एच। इतना स्टेप जाएंगे तब जाके ये कंप्लीट होगा। कितना स्टेप हो गया? डी से डी, ई से ई, एफ से एफ, तो कितना हो गया बताइए? सी से एच। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना हो गया? नंबर ऑफ स्टेप्स पहला 1, ये 2, ये 3, 4 और 5। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना हो गया? 5। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में। ठीक है, तो इसके बाद ये केमिकल रिएक्शन का टाइप खत्म हो गया। अब इसके बाद बताते हैं आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, आज अधूरा रह जाएगा, कल बताएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को है ना, ये कल डिफाइन करेंगे अच्छे से, है कि नहीं? स्टॉप करें।